Happy morning, grade 7. How are you all? I hope you are all good. Right? So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, Respiration in Organisms. Okay, now tell me, have you ever wondered कि हम daily breathe करते हैं, we require oxygen, but why do we require oxygen? क्यों चाहिए हमें oxygen? What is the importance of breathing and respiration? What is the difference between both these words, breathing and respiration? How these takes place, how the exchange of gases takes place, right? So all these questions will be solved in this chapter. So shall we start? Okay. Now tell me, everybody knows the concept of digestion, na? What will happen in digestion? A complex food is broken down into simpler one, and that simpler substances is known as glucose, right? क्या होता है डाइजेशन में? एक बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स खाना जो हम खाते हैं दैट वी टेक, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन, एंड दैट स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ग्लूकोज. बट इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? ये जो खाना हमने खाया उसको हमने ब्रोकन डाउन कर दिया किस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में. उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. बट ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बन जाती है? हम खाना इसलिए खाते हैं ना फॉर गेटिंग एनर्जी, बट वो एनर्जी बनती कैसे है? दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच, लिसन टू द डेफिनेशन केयरफुली बेटा, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज यूज्ड. जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. जो हम खाना खा रहे हैं, ये ग्लूकोज जो बन रहा है, इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट दिस फूड इनटू एनर्जी. So this process is called respiration. Got it? So now respiration consists of two processes, external respiration and internal respiration. Now what is the difference between both these respiration? External जो externally होती है, ठीक है, like we are taking in oxygen and we are taking out carbon dioxide. This is the simple process na that you all do. We inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So this process takes place externally. So that's why it is called external respiration, और हम simply इसको breathing बोल देते हैं. हम breathe करते हैं ना. So this is the simple process of breathing. Now what is internal respiration, जिसको हम cellular respiration भी बोलते हैं? ये क्या होती है? अब look at the reaction given below. जो ग्लूकोज बना था C6H12O6, एवरीबडी नोज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ना. ओके, सो ये ग्लूकोज व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड जो हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड. सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन. तो हम ब्रीथ क्यों करते हैं? ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी ग्लूकोज के साथ तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. एंड वी रिक्वायर एनर्जी फॉर आवर एवरी प्रोसेस. हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, तो फॉर ऑल दैट वर्क वी रिक्वायर एनर्जी. और उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन. सो दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है, इसीलिए इसको इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है कि ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एंड दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है. सो दिस इज द डेफिनेशन. फर्स्ट पॉइंट में तो डेफिनेशन यू हैव टू राइट. सेकेंड में इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस क्योंकि ये आउटसाइड द सेल हो रहा है ना, सेल्स के अंदर तो नहीं हो रहा, तो दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर. एंड दिस इज इंट्रासेल्यूलर. इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल्स के अंदर होता है, राइट. थर्ड इज इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, जस्ट वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस, बट energy is released in internal respiration.
So this is the basic difference between both these type of respiration. First point, you have to write the definition. Second point, extracellular or intracellular, and third point, energy का. Got it? So your next topic is respiration in humans. कैसे respiration होती है, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे वो यूटिलाइज होती है, the whole process of respiration we will discuss. Firstly, सबसे पहले जो नोज होता है उसमें 2 नॉस्ट्रिल्स होती है, 2 ओपनिंग्स होती है हमारी. दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. सबको पता है ये नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. सबसे पहले एयर नॉस्ट्रिल्स में से एंटर करती है और फिर उसके बाद वो नसल कैविटी में जाती है. ये जो पूरा एरिया है दैट इज आर नसल कैविटी, राइट. एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड देन कम्स इन द नसल कैविटी. अब नसल कैविटी में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप फील कर सकते हो. एक तो हेयर्स होते हैं. हेयर्स क्या करते हैं, जो हम एयर के साथ डस्ट भी अंदर लेकर जा रहे हैं वो उस डस्ट को ट्रैप कर देता है. ठीक है, इट ट्रैप्स द डस्ट. तो वो डस्ट को अंदर नहीं जाने देता, तो वो वहीं पर ही ट्रैप हो जाती है हेयर्स के अंदर. सो दिस इज द पार्ट जो हम फील कर सकते हैं. और क्या होता है नसल कैविटी में, नसल कैविटी की ये जो लाइनिंग है, ये जो नसल कैविटी है ना, यहाँ पर इस पे म्यूकस ग्लैंड्स रहते हैं. क्या रहते हैं, इनर लाइनिंग में म्यूकस ग्लैंड्स. तो कोई भी ग्लैंड जो होता है ना वो कुछ ना कुछ सेक्रेशन करता है. ठीक है, ये आप ग्रेड 8 में स्टडी करोगे अबाउट द वेरियस ग्लैंड्स. अभी के लिए आप ये देखो कि जो इनर लाइनिंग होती है नसल कैविटी की दैट कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स. अब ये जो सेक्रेशंस देते हैं ना, इससे क्या होता है, मॉइस्चर बना रहता है. जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं उससे ड्राइनेस नहीं होती. मॉइस्चर बनाने के लिए ये सेक्रेट करते हैं फ्लूइड्स को. ओके, और क्या होता है जो आप फील नहीं कर सकते बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द नसल कैविटी, वो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी ब्लड की पाइप्स होती हैं, जैसे वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, जो हमारी ये नसें होती हैं ना. सो वैसे ही ब्लड की कैपिलरीज होती है. कैपिलरीज मीन्स ट्यूब्स, बहुत थिन थिन ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, ये ब्लड की कैपिलरीज होती है नसल कैविटी में. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, कि ये एयर को वार्म करता है. ठीक है, वार्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. आई एम रिपीटिंग दिस मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल से हमारी एयर जो है वो एंटर करती है एंड देन कम्स टू द नसल कैविटी. नसल कैविटी में क्या होता है, सबसे पहले हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, और इसकी इनर लाइनिंग में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि मॉइस्चर बना के रखता है एयर का. ठीक है, अब इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, वो क्या करती हैं, एयर को वार्म करने में हेल्प करती है. ओके, सो नाउ एयर हैज़ अराइव्ड द नसल कैविटी. नसल कैविटी तक एयर आ चुकी थी, अब कहाँ जाएगी. Suppose this is your nose. I am just making a rough diagram. Okay, so this is your nose and this is the wind pipe. Wind pipe होती है ना, इसके बीच में एक passage होता है. That passage is called pharynx, that you have already read. Okay, so air passes from the nasal cavity through a passage pharynx and enters the wind pipe. Wind pipe को हम trachea भी बोलते हैं. Okay, सो नसल कैविटी से एयर कहाँ पर जाती है, फेरेनिक्स को क्रॉस करती हुई ट्रैकिया में आती है. ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप, राइट. अब जो फेरेनिक्स होता है ना, दिस पैसेज दैट लीड्स टू बोथ द ट्रैकिया एंड द फूड पाइप. यहाँ पर फूड पाइप भी है और यहाँ पर ट्रैकिया भी है. ये इन दोनों के बीच का पैसेज है. ओके, सो जो फेरेनिक्स है इट ओपन्स इनटू द ट्रैकिया थ्रू द ग्लोटिस. जो फेरेनिक्स है वो ट्रैकिया में, दिस इज योर ट्रैकिया, ये यहाँ पर ओपन होता है थ्रू द ग्लोटिस. ग्लोटिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. जैसे फ्लैप हो गया ना, उसको गार्ड करने के लिए, दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपीग्लोटिस. दैट इज कॉल्ड एपीग्लोटिस. ठीक है, ये एपिग्लोटिस ही है जो फूड पाइप में जो हम खाना जा रहा है या वाटर जा रहा है उसको विंड पाइप में आने से प्रिवेंट करता है.
दिस इज द पार्ट एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे खाने को और वाटर को प्रिवेंट करता है कि वो फूड पाइप विंड पाइप में ना एंटर करे। राइट? शुड आई रिपीट? ओके, वंस मोर। जो एयर है वो नसल कैविटी के थ्रू फेरिनिक्स को क्रॉस करती हुई कहाँ पर जाती है? हमारे ट्रैकिया में। अब जो फेरिनिक्स है वो ट्रैकिया में ओपन किसके थ्रू होता है? ग्लोटिस के थ्रू। राइट? ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एपिग्लोटिस। ठीक है, वो क्या काम करता है? ये प्रिवेंट करता है वाटर एंड फूड को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रैकिया। राइट? अब ट्रैकिया आ गया, उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होगा दो ब्रोंकीज में। ठीक है, ये हो गया ब्रोंकी। अगर हम टू ब्रोंकीज की बात कर रहे हैं तो हम उसको ब्रोंकी बोलते हैं, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। दिस इज द सिंगुलर वर्जन। राइट? जो ट्रैकिया है, दिस ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी। दो ब्रोंकी में डिवाइड होता है। ईच ब्रोंकस, अब मैंने ईच की बात करी ना, मतलब एक को ले रही हूँ, तो सिंगुलर वर्जन क्या हो गया? ब्रोंकस। तो ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू अ लंग्स। हर ब्रोंकस जो है वो एक लंग्स में लीड करेगा। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो लंग्स हैं ये मेन ऑर्गन हो गए आपके। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्पंजी सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। राइट? अब जो ब्रोंकस है इससे एक छोटे छोटे स्मॉलर थिनर ट्यूब्स भी निकलते हैं, ऐसे जैसे ब्रांचेज होती है ना इसकी, तो ब्रोंकस की कुछ ब्रांचेज भी होती हैं। लेट मी ड्रॉ क्लियरली। सुंदर सुंदर सी ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। राइट? ओके, सो ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं दे एंड इन अ टाइनी थिन वॉल एयर सैक्स, जिसको हम अल्वियोली बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं, जो मैंने ब्रांचेस बनाई थी ना ब्रोंकस की। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स आ गए। अब हर ब्रोंकियोल के एंड में एक एयर लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली। राइट? ये जो नेम्स हैं दीज आर द टेक्निकल नेम्स जो आपको लर्न करने हैं अच्छे से। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। दिस इज योर फेरिनिक्स। फेरिनिक्स और ट्रैकिया के बीच में क्या होता है? ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है फूड और वाटर को फ्रॉम गेटिंग इनटू द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी। टू ब्रोंकीज में डिवाइड होता है। ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू अ लंग। तो ये दो लंग्स हो गए आपके। ठीक है, लंग्स जो हो गए वो मेन स्पंजी सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। राइट? अब जो ये ब्रोंकस है इट लीड्स इनटू सेवरल थिन ब्रांचेस। बहुत पतली पतली इसकी थिन ब्रांचेस होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल, जो कोई भी ब्रांच है, वो एंड हो रही है एक एयर सैक में जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली। राइट? क्लियर? अब सबसे लास्ट में क्या होता है? अब जहां पर लंग्स खत्म हो गए यहाँ पर क्या होता है? लास्ट में एक डायाफ्रेगम। इसको क्या बोलते हैं? डायाफ्रेगम। अब व्हाट इज द यूज ऑफ डायाफ्रेगम अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? लंग्स का एंड में क्या होता है? हमारा डायाफ्रेगम। अब देखो, व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? कि हमारे अंदर मैक्सिमम एयर आए। यही चाहते हैं ना कि हम बहुत सारी एयर ले लें, हम मैक्सिमम एयर ले लें। तो डायाफ्रेगम क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। इट्स जस्ट लाइक एन इलास्टिक, जो इसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डायाफ्रेगम नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो लंग्स का एरिया बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगी ना लंग्स, तो हम इसके अंदर मैक्सिमम एयर को ट्रैप कर सकते हैं। और जब हमको एक्सहेल करना है तो इसको पुश करना है ना, धक्का मारना है हमने लंग्स के अंदर जो एयर है उसको हमने बाहर निकालना है। तो उसको पुश करने के लिए डायाफ्रेगम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर?
जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम एयर विल ट्रैप इन आर लंग्स, तो डायफ्रेगम को नीचे की तरफ आना पड़ता है सो दैट लंग्स में बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ जाए, ठीक है। व्हेन वी एक्सहेल तो हमें उसको पुश करके बाहर निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो डायफ्रेगम ऊपर की तरफ जाएगा ताकि लंग्स को पुश हो और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाए। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डायफ्रेगम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यू कैन सी दिस ब्लॉक डायग्राम। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या होती है, नसल कैविटी, देन फेरेनिक्स, फिर ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया लीड्स टू ब्रोंकस, ब्रोंकस लीड्स टू ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली एल्वियोलस। Alveolus means singular version of alveoli, right? So your next topic is mechanism of breathing. Breathing is a simple concept that I have already told. It involves inhalation and exhalation. Inhalation means कि oxygen rich air को हमने lungs के अंदर लेकर जाना है. This is called inhalation. And the process by which carbon dioxide is given out, this is called exhalation. इसमें डायफ्रेगम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसको रीड करना, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ओके। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग रेट। जब हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, दैट काउंट्स टू 1 ब्रीथ, ये हमारी 1 ब्रीथ होती है। एंड इन अ मिनट हाउ मेनी टाइम्स वी टेक ब्रीथ, कितनी ब्रीथ ले रहे हैं हम 1 मिनट में, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट, ओके। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हम 1 मिनट में कितनी ब्रीथ्स ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Just go through the topics very carefully. If you will find any doubt, kindly call or message me. Okay? Bye-bye. Have a good day.